सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मिलने का मौका दिया है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें बिठाया है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खास करके आज हमारे साथ खास मेहमान है और ये मेरी छोटी बहन मंजू है, जिसके कारण हम प्रभु यीशु में आए। और जब भी मैं अपनी गवाही देती हूँ तो इसमें मैं इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने के लिए हमें कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है। ऐसे हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम अपने मौज मस्ती में होते हैं और हर जगह में हम अपने काम में व्यस्त होते हैं और हमें प्रभु प्रभु नाम की हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि जब तक सब कुछ सही चला होता है हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो परमेश्वर का नाम हम नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में भी एक मोड़ आया, जबकि वो क्या मोड़ था कि बहन बीमार हो गई और बीमार होने के कारण हर जगह में हम दुनिया की कोई ऐसी हमने कोई ताकत छोड़ी नहीं कि जहाँ हम गए नहीं होंगे। और मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहते, आप सब कुछ जानते हैं, अगर आप भी बीमारी से गुजर रहे होंगे कि मरता क्या नहीं करता, वो कहाँ नहीं उसको ले जाता है। लास्ट में जब हम थके हारे निराशा में थे और हमने सोचा, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि सेवा करो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे समय में एक परमेश्वर की आवाज़ हम तक पहुंची, किसी ने हमें बताया कि यीशु के पास ले जाओ। जैसे ही हमने वो आवाज़ सुनी, हम यीशु के पीछे हो लिए और जैसे ही हम वहाँ पे गए, उनसे पहली बार इसके लिए प्रेयर की। वो दिन और आज का दिन, आज 10 साल हो गए, इसको चीज़ दोबारा वापस नहीं आई। अगर परमेश्वर की अनुग्रह हो तो कभी बहन की गवाही भी आप लोग सुनेंगे और ज़रूर हम जल्दी से इसको कोशिश करेंगे आपके सम्मुख लाने की इस गवाही को। और जैसे कि आपको पता है, कुछ भी बात शुरू करने से पहले हम लोग जो है परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके सम्मुख में दोनों मिलकर जो है एक गीत पेश करें। अ, बहन मंजू का स्वागत करती हूँ स्टूडियो में और हम दोनों मिलकर जो है आपके सामने एक गीत लेके आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि बहन शुरू करे इस गीत को। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझे से चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सच में परमेश्वर में आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर गीत के लिए पिता। हम तैयार है पिता परमेश्वर, तू जल्दी से हमें लेने आ जा मेरे खुदा यीशु। आपके भजन ने हमसे बात किया पिता, धन्यवाद प्रभु जी। भजन के द्वारा सबको आशीष मिले यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर आपके चरण प्रभु यीशु के चरणों में हम आकर प्रभु की महिमा करते हैं। आज प्रभु ने मेरे मन में बोझ डाला है, आपके लिए एक वचन लेके आई हूँ। वो वचन है मरकुस 16:17। इसमें लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि उसने प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कोई हानि ना होगी। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले तो मैं, बहुत सारे भाई बहन हालेलुया का मतलब नहीं जानते होंगे। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। ये जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, इस वचन के बारे में आज मैं आपको कुछ, जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं कुछ आपको सिखाऊंगी। सॉरी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। प्रिय भाई बहनों, आप में से बहुत सारे जो इस आवाज को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग विश्वासी होंगे, बहुत सारे लोग अविश्वासी होंगे। विश्वासी का मतलब है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अविश्वासी मतलब जो यीशु को नहीं जानते हैं, और ना वो कुछ लोग होते जो नहीं मानते हैं। यहाँ पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ऐसा लिखा है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। ये भाई बहनों, अगर आप विश्वासी है, अगर आप सच में यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को आप फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर का वचन लिखता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वो बिना चिन्ह के नहीं होंगे, उनके अंदर एक चिन्ह होगा। क्या होगा? उनके अंदर दुष्ट आत्माएं होगी, कोई भी भूत प्रेत होगा, जादू टोना होगा, ओपरा पापड़ा होगा, विष वुष होगा, खिलाया पिलाया होगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे नाम से निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाम से उस चीज को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा मीन्स स्वर्गदूतों की बोलियां, जो कि सिर्फ परमेश्वर समझ सकते हैं। वो सांपों को उठा लेंगे। लेकिन बाइबल का वचन कहता है तू परमेश्वर की जानबूझ कर परीक्षा न कर। वो सांपों को उठा लेंगे यदि उसने प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए। प्राणनाशक वस्तु पी जाए। आजकल बहुत सारे जवान यूथ लोग या कोई भी ये सीन देखने को आ रहे हैं कि प्राणनाशक वस्तु में जहरीली कोई भी वस्तु पी जाता है और अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। बाइबल का वचन कहता है ये जानबूझकर नहीं करना है, लेकिन गलती से अगर प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो परमेश्वर का वचन, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपका कोई हानि ना होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। और वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं?
अगर आप विश्वास करते हैं तो ये विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे, वो खाली नहीं रहता है। वो किसी भी बीमार पे हाथ रखेंगे, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। आपके हाँ, आपके आस पड़ोस में आपके किसी को सांप वाली आत्मा जो है परेशान कर रही है, कभी सांप कहीं आ रहे, कभी सांप कहीं आ रहे होंगे, तो अगर विश्वास आपके अंदर है और आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो सांप आपको दोबारा कभी नहीं दिखेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यदि उसने प्राणनाशक कोई जहरीली वस्तु भी पी जाए, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहरीली वस्तु भी पी जाए, अगर आपके अंदर विश्वास है और विश्वास के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो जहरीली वस्तु जो है अमृत में बदल जाएगी। आपके पास विश्वास है, अगर आप विश्वासी है, विश्वास है, आपको दूसरों के पास जाकर कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे सिर पे हाथ रख के तुम प्रार्थना कर दो। आपके अंदर विश्वास है, यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ आपको परमेश्वर देता है। मेरे पास एक बहुत अच्छी गवाही है। एक बार परमेश्वर ने मेरे पति के अंदर बोझ डाला कि किसी बहन के घर में किसी बहन के लिए फ़ोन करना है। और अचानक से मेरे पति के मन में आया कि मुझे उस बहन के लिए फ़ोन करना है, और मेरे पति ने उनके लिए फ़ोन किया कि बहन आप क्या कर रहे हैं? एकदम से बहन हकला गई और जी, जी मैं कुछ नहीं कर रही, बस मैं ऐसे ही, वो अपनी बातें बोलती गई। लेकिन वो फ़ोन प्रार्थना भी करे, वो फ़ोन भी करे, सिस्टर मेरे मन में बोझ आ रहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूँ। उन्होंने कहा हाँ भैया करो, और उन्होंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना के बाद मतलब उसके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति थी, वो सब कुछ शांत हो गया। और उसने बड़े मुश्किल से इतवार का इंतज़ार किया, और संडे के दिन वो संडे वर्शिप में आई, प्रार्थना में आई, और उसने वहाँ पे अपनी गवाही बाँटी। उसने बोला कि मैं मेरे पास एक बहुत अच्छी गवाही है। कि हमने बोला सिस्टर बोलो क्या गवाही है? कि एक दिन मेरे मन में मेरी घर की कुछ ऐसी परिस्थिति थी, मेरे मन में आ रहा कि मैं पूरी आज तो मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। और मैं जाके जो है ज़हर को ढूँढ रही थी कि वो ज़हर की जो बॉटल है वो कहाँ रखी है, मुझे पॉइज़न खा के आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। जैसे ही मैंने ये सोचा जाने के लिए कि मैं जाके लेके आऊँ, तुरंत जो है यहाँ से मेरे पति का उनके लिए फ़ोन गया। जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया तो उनके मन, क्योंकि वो विश्वासी है बहन, उसके मन में आ गया कि ज़रूर मेरे को परमेश्वर ने बचाया है। मैं तो अपना जीवन अभी ख़त्म करने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को तुरंत अभी मेरे को यीशु मसीह का फ़ोन आया, और तुरंत जो है मेरे जीवन को कितना मुझसे प्यार करता है। ऐन वक़्त पे जबकि मैं अपना जीवन को ख़त्म करने वाली थी, मुझे कोई आशा नहीं दिख रही थी, ऐसे समय में यीशु मसीह का कॉल मेरे लिए आया, और यीशु मसीह ने मुझे बड़े अद्भुत रीति से बचाया। परमेश्वर का इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, और आप सबको भी आशीष मिले। और एक छोटी गवाही मेरे पास एक और है। मैंने अपनी गवाही जो है गवाही मैंने अपने कलीसिया के अंदर ये गवाही सुनाई थी कि मैंने जो है मैं 4 बार आत्महत्या की कोशिश की है। ऐसे करके मेरी गवाही है, मैंने डाली है इसमें, यूट्यूब में डाली है, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। उसमें मैंने अपनी गवाही में अपना सब कुछ बताया है कि मेरा जीवन कैसा था और कैसा मैं मेरा जीवन में जीती थी। तो एक बहन जाके जो है कलीसिया में सुन रही थी, मेरी गवाही को सुन रही थी, और उसके घर में भी कुछ पति-पत्नी का ऐसा कलेश था कि उस दिन उसके भी मन में ऐसा आया कि मुझे जो है ज़हर खा के आज मर जाना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो कलीसिया में आई थी और मेरी गवाही उन्होंने सुनी थी। जैसे ही उनके मन में हाथ में वो ज़हर की शीशी थी, उन्होंने मुँह में डालने वाली थी कि अचानक से मेरी गवाही उनके मन में अचानक से आ गई कि इंदिरा दीदी ने जो है मेरे को गवाही सुनाई थी कि मैंने 4 बार आत्महत्या की कोशिश की, कोई सुप्रीम पावर ने मुझे चारों बार बचाया और कहा कि इंदिरा तेरी क्या गलती है, तू क्यों मर रही है? ये बात उसके पूरे मन में दोबारा से पूरी बात इसके मन में आई, और ये बात जब उसके मन में आई, एकदम से उसने ज़हर की शीशी दूर फेंक दी। और मैं सच बता रही हूँ, परमेश्वर साक्षी है कि उनकी कभी आपस में पति-पत्नी की बड़ी नहीं, लेकिन परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद, अब ये बहुत अच्छे से आपस में रहते हैं। उसने अपना जीवन खत्म नहीं किया, लेकिन जैसे उसको सिखाया गया था। क्या सिखाया हमने? परमेश्वर का जिंदा वचन। परमेश्वर हमारा धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर हमारा जीवन बदल देता है। प्रिय भाई बहनों, जितने भी भाई बहन कलीसिया में आते हैं, जितने भी भाई बहन यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यदि आप उनकी गवाही को सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर ने कैसे उनको अद्भुत रीति से खींच निकाला और कैसे अद्भुत रीति से उनको बचाया,
और उसके बाद वो जाके वो जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, इसमें बिल्कुल भी आप डरने की बात नहीं है कि पता नहीं अपनी तरफ को खींच रहे हैं, ये पता नहीं ईसाई बना रहे हैं। किसी को कुछ भी हमारे से लेना देना नहीं है। हमारी पर्सनल जीवन है, हम कैसे जीते हैं प्रिय भाई बहन। इस दुनिया में भीड़ बहुत है, सब चल रहे, लेकिन चलने का मकसद सबका अलग अलग है। कौन किस मकसद से जा रहा है? 4 लोग साथ में जा रहे हैं, इसमें से एक दारू खरीदने के लिए जा रहा है, एक बीड़ी खरीदने के लिए जा रहा है, एक सत्संग जा रहा है, एक कहीं जा रहा है। सब चल रहे इकट्ठे, आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन चलने का मकसद सबका अपना अलग अलग होता है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ आपको ये जो मैंने 2 आपको सच्ची घटनाएं सुनाई है कि यीशु मसीह ने कैसे उनके जीवन को बदला, क्यों, और यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के मन में कैसे प्रभु ने बोझ डाला, आज इससे बात करो, आज इससे बात करो, आज इससे बात करो। ये प्रिय प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है, आज यदि तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। ऐसा इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। आज अगर आप कोई आवाज सुनती है, मैं नहीं जानती आप कौन से पाप में फंसे हुए हैं, मैं नहीं जानती आप कर्जे में फंसे हैं, या पति पत्नी का कलेश चल रहा है, या कौन सी आप ऐसी मुसीबत में हैं, लेकिन आज परमेश्वर के पास आपके लिए छुटकारे का दिन है। आज आपका छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह जरूर आज आपको छुटकारा देगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा और भजन के द्वारा और गवाही के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमेन। और हम चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें। बहन मंजू से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस पिता, आपके चरणों में आते सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, खासकर पिता परमेश्वर जो मौका दिया पिता परमेश्वर आज के दिन पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आज का वचन पिता परमेश्वर हम नहीं जानते पिता किसके लिए पिता परमेश्वर, आप जानते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, किसी को दुष्ट आत्माएं परेशान करिए पिता, किसी के घर में कलेश है पिता परमेश्वर, कोई जादू टोने से पिता परमेश्वर परेशान है पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक घर को आजाद कर मेरे राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु आपकी संतान है मेरे राजा। मैं छुटकारा मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना व्यर्थ ना जाने पाए पिता परमेश्वर। और जो पिता भजन है पिता, इसके द्वारा पिता हम सबको आशीषित कर मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हर एक चीज को निकालने का अधिकार हमें दिया हुआ है पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है पिता, सांपों बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज की गवाहियां जो सुनी है पिता, ये किसी के जीवन में कार्य करने पाए मेरे राजा। धन्यवाद पिता, हम नहीं जानते पिता कौन आत्महत्या करने जा रहा था पिता परमेश्वर, आपने रोक दिया है पिता, हम विश्वास करते प्रभु पिता, आपने बचाया पिता। धन्यवाद, मैं लाखों बार धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा पिता आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फायदेमंद है, किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, तो ज़रूर आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि और अच्छी अच्छी नॉलेज हम आप तक पहुंचा सकें। और हाँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल बढ़ाने का मकसद है, इसमें बिल्कुल भी हमारा पैसा कमाने का मकसद नहीं है। सिर्फ आत्माएं बचनी चाहिए, रूह बचनी चाहिए, बस यही हमारा मकसद है। प्रभु आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू।